नमस्कार दोस्तों, आज 16 अक्टूबर है और इतिहास में आज ही के दिन 1951 में आधुनिक पाकिस्तान के जनकों में गिने जाने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली की हत्या एक जनसभा के दौरान कर दी गई थी। हालांकि इतने सालों के बाद भी पाकिस्तान में कुछ नहीं बदला है। वहीं खबरों की बात करें तो बॉलीवुड को बदनाम करने वालों को उद्धव ठाकरे ने खरी खरी सुनाई है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनावों को देखते हुए पीएम मोदी 22 अक्टूबर को कोलकाता में एक दुर्गा पूजा पंडाल को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अगले महीने भारत के आर्मी चीफ नेपाल के दौरे पर रहेंगे। लेकिन इस दौरे से पहले नेपाल में क्या बड़ा उलटफेर हुआ है, ये हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को हैदराबाद में हुई आफत की बारिश के कुछ वीडियो भी दिखाएंगे जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। 22 अक्टूबर को पूजा पंडाल में लोगों को संबोधित करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अक्टूबर को कोलकाता में पूजा पंडाल को संबोधित करेंगे। वो दुर्गा पूजा के दौरान वर्चुअल माध्यम से राज्य के लोगों को संबोधित करेंगे। उससे पहले 19 अक्टूबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सिलीगुड़ी का दौरा करेंगे। वो उत्तरी बंगाल के पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जाने का कार्यक्रम था। सुशांत केस को लेकर बॉलीवुड को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, उस पर उद्धव ठाकरे ने गुस्सा जाहिर किया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर मुंबई से बॉलीवुड को खत्म करने या शिफ्ट करने के जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, उससे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई न केवल भारत की वित्तीय राजधानी है, बल्कि ये सांस्कृतिक राजधानी भी है। बॉलीवुड और सिनेमा बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने कैबिनेट के सबसे भरोसेमंद सहयोगी और सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे ईश्वर पोखरेल को रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया है। भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे के नेपाल दौरे की घोषणा होने के कुछ ही घंटे बाद ही प्रधानमंत्री ओली ने उप प्रधानमंत्री पोखरेल से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी वापस लेते हुए अपने पास रख ली है। पोखरेल फिलहाल पीएमओ में कैबिनेट मंत्री के तौर पर बने रहेंगे। भारत ताइवान के लोगों में गहराती दोस्ती के बीच ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन का भारतीय संस्कृति के प्रति जबरदस्त प्रेम का एक बार फिर से एक झलक देखने को मिली है। ताइवान के राष्ट्रपति ने एक ट्वीट करके कहा कि भारतीय खाना और चाय बहुत पसंद है। वेन ने कहा कि वो अक्सर चना मसाला और नान खाने के लिए भारतीय रेस्टोरेंट्स में जाती रहती हैं। ताइवान के राष्ट्रपति त्साई ने ट्वीट करके कहा कि ताइवान भाग्यशाली है कि यहाँ पर कई भारतीय रेस्टोरेंट्स हैं और ताइवान की जनता उन्हें प्यार करती है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के घर पर सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी उपस्थित रहे। दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के संबंध में गुप्तकार घोषणा पर भविष्य की कार्रवाई का खाका तैयार करने के लिए अपने आवास पर ये बैठक बुलाई थी। बलिया में खुली बैठक के दौरान पुलिस के सामने ही युवक की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या के मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। घटना के समय मौके पर मौजूद एसडीएम, सीओ, एसओ और सभी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। घटना में अधिकारियों की भूमिका साबित होने पर आपराधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मामले में आरोपी बीजेपी नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। भारत ने लद्दाख पर दिए गए चीन के बयान पर करारा पलटवार किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के अंदरूनी मामलों में चीन को दखल देने का कोई भी अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हम आशा करते हैं कि चीन भविष्य में भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह की प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करेगा। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर मोईद यूसुफ के दावे पर भी करारा जवाब दिया, जिसमें उन्होंने रौब पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया था। हाथरस में दलित लड़की के साथ कथित तौर पर हुए गैंग रेप और जबरन लाश जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में इस दौरान कई मसलों पर तीखी बहस भी देखने को मिली। यूपी सरकार ने पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाए जाने का ब्यौरा दिया। वहीं पीड़ित परिवार ने कोर्ट में केस का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील की। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने आरोपी, सरकार और पीड़ित को सुन लिया है। अब पूरे संसार की राय नहीं लेंगे। ऐसे में किसी नए याचिकाकर्ता को इसमें नहीं सुनेंगे। हाथरस कांड में एक आरोपी लवकुश के घर सीबीआई की टीम ने पहुंचकर पड़ताल की। आरोपी लवकुश के घर वालों से सीबीआई ने 2 घंटे पूछताछ की। दरअसल सीबीआई की टीम यहां पर चारों आरोपियों के परिजनों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई की टीम आरोपियों को अपने रिमांड में लेकर या जेल में ही पूछताछ के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच तिब्बत गार्ड खेलना ड्रैगन को बैकफुट पर ला दिया है। ट्रंप प्रशासन ने सहायक सचिव रॉबर्ट ए डेस्ट्रो को तिब्बती मुद्दों के लिए विशेष सचिव के रूप में नामित किया है। वे इस क्षेत्र में चीन के मानवाधिकार उल्लंघन और तिब्बती लोगों की समस्याओं पर बारीकी से नजर रखेंगे।
चीन मामलों के जानकार विशेषज्ञों ने कहा कि अमेरिका के हाल के फैसलों से ड्रैगन का बौखलाना तय है। अमेरिकी कंपनी फाइजर को सरकार ने बच्चों पर टीके का परीक्षण करने की अनुमति दी है। कंपनी अगले सप्ताह ट्रायल शुरू करेगी। सबसे पहले 16 और 17 साल के किशोरों पर प्रयोगात्मक टीके का असर देखा जाएगा। फिर 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों पर ये प्रयोग किया जाएगा। सिंसिनाटी बाल अस्पताल में टीका अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर रॉबर्ट फ्रिंक ने बताया कि 90 अभिभावकों ने अपने बच्चों को इस ट्रायल में शामिल करने की इच्छा जताई है। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू से अलग होने के फैसले पर अब चिराग पासवान ने अपनी सफाई दी है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जेडीयू से अलग होने में कोई कनेक्शन नहीं है। उनकी पार्टी का हमेशा से विरोध किया जाता था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने मेरे पिता का राज्यसभा चुनाव के दौरान अपमान किया था। नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आम चुनाव के दौरान नीतीश कुमार की पार्टी ने एलजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया था। चिन्मयानंद पर रेप के आरोप से मुकरी पीड़िता। पूर्व बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर पिछले साल शाहजहांपुर के स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एलएलएम की छात्रा ने एक वीडियो के जरिए यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। अब छात्रा अपने बयान से पलट गई है। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने छात्रा के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश ने भारी तबाही मचाई है और अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। हैदराबाद में भयानक बारिश के बाद जो हालात बने हैं, उसके कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। इनमें कहीं कार तेज पानी में बह रही है तो कहीं आदमी, कहीं मंदिरों में पानी भर गया है तो कहीं भारी बारिश से मगरमच्छ शहरी इलाकों में घुसते देखे गए हैं।